सुप्रभात आप सभी लोग को। और हिंदी व्याकरण क्लास में इसमें हम लोग उपसर्ग कंप्लीट कर चुके थे और प्रत्यय की चर्चा कर रहे थे। तो प्रत्यय जो है यहाँ पे ध्यान देना है। प्रत्यय जो होता है ये हमने पूर्व क्लास में बताए हैं कि प्रतिधन अय दो शब्दों से मिलकर बना था। तो प्रत्यय जो है प्रतिधन अय, लेकिन ये ध्यान देना है प्रति माने बाद में, अय माने लगने वाला। तो हमेशा जो प्रत्यय होता है शब्द के बाद में ही लगता है। जैसे बताएं आपको, हिंदी व्याकरण में जिससे हम प्रत्यय की बात कर रहे थे और इस प्रत्यय के कन्फ्यूजन को दूर भी किया गया था और पढ़ाया भी जा रहा था कि इसके दो भेद हैं प्रत्यय के। एक कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय, एक था तद्धित प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय ये बताया गया, जो कृत प्रत्यय होता है इसमें क्रिया धातु, क्रिया हो या धातु के अंत में लगने वाला प्रत्यय प्रत्यय कृत होगा। क्रियाधात के अंत में लगने वाला प्रत्यय कृत होगा, लेकिन उनसे जो बना शब्द होगा वो कृदंत होगा। ये हमने बताया था पूर्व क्लास में। प्रत्यय उसको मिटा दें। देखिए कुछ लोग की शिकायतें थी, सर समझ में नहीं आ रहा कृत तद्धित क्या होता है, तो इसलिए हमने इसको फिर से बताने का प्रयास किए हैं। तो क्रियाधातु के अंत में लगने वाला प्रत्यय कृत और उससे मिलकर बना शब्द और उससे मिलकर बना जो शब्द होगा वो कृदंत होता है। कृदंत। अब देखना है, जैसे ही कहा गया जैसे आपने कहा पठ। अब यहाँ समस्या है, ये जो प्रत्यय बनते हैं दो तरीके से, एक प्रकार से दो क्या संस्कृत से मिलकर बना शब्द होता है, संस्कृत से भी है और हिंदी से भी है। हिंदी से और विदेशज से भी बनता है। विदेशज मतलब अरबी, फारसी, तुर्की से भी बनेगा, विदेशज से। विदेशज। तो पठ और धन अक जोड़ा तो बना पठक नहीं, पाठक बनता है। पाठक।
तो ये जो पठ धातु है अक प्रत्यय हुआ, ये जो पाठक बना है वही कृदंत है। ये नहीं माना ये अक जो है प्रत्यय हो गया, और प्रत्यय का नाम कृत प्रत्यय कहेंगे क्योंकि क्रिया धातु में लगा है। ये हमारा धातु हो गया, धातु, और पाठक जो बना है यही कृदंत शब्द है, कृदंत, कृदंत यही है। अब आप समझ सकते हैं कि कृदंत क्या है, कृत क्या है और वो शब्द क्या है। तो यही हमारा जो कृदंत है ये पाठक शब्द है। अभी कहा जाए लेखक हो तो लिख से बना है, लेख से नहीं बना, लिख धन आख, लिख धन आख तो हुआ लेखक। सार्थक लेखक ही होता है, तो हमारा ही लेखक सब कृदंत हुआ, और आक प्रत्यय हुआ और लिख धातु हुआ। अब कुछ समझ में आ रहा होगा, जैसे लिखा बंधक, बंधक, तो ये बना बंध धातु से इसी में आक प्रत्यय जोड़ दिए तो हो गया बंधक। बंधक आपने पढ़ा होगा, मुझे पता है, लेकिन ये कैसे समझेंगे। लोग की शिकायतें आ रही थी कि सर समझ में नहीं आ रहा प्रत्यय, तो इसलिए हमको फिर से बताना पड़ रहा है। देखिए बंध धातु में अक प्रत्यय जोड़े तो बाद में तो जुड़ा, तो बंधक जो हुआ वो कृदंत हुआ, अक जो है प्रत्यय हुआ, और प्रत्यय का नाम क्या हुआ कृत, और बंध धातु हो गया। अब तो समझ में आ गया होगा। तो ये आपका कृत प्रत्यय हुआ इस तरह के। अब कृत प्रत्यय संस्कृत बहुत सारे होते हैं, हिंदी के भी होते हैं, और आपके विदेशी भाषा के भी, तुर्की के हैं, अरबी के हैं, फारसी के ही हैं, ठीक है। अब तजित वाला बताएं। दूसरा भेद तथित जिसे जानना है, तथित प्रत्यय। अब तथित कैसे जानेंगे? देखिए तथित, अब वो चीजें ध्यान देना है जो हमारा क्रिया धातु में ना लगे, उसको छोड़ दिया जाए। संज्ञा सर्वनाम विशेषण में लगे, यानी संज्ञा सर्वनाम विशेषण, विशेषण में लगने वाला प्रत्यय में लगने वाला प्रत्यय, संज्ञा सर्वनाम विशेषण में लगने वाला प्रत्यय तथित प्रत्यय होगा। तथित, तथित लगने वाला प्रत्यय तथित, और उससे बना शब्द, और उससे बना शब्द तद्धितांत कहलाता है। तद्धितांत कहलाता है, तद्धितांत कहलाता है।
संज्ञा सर्वनाम विशेषण में लगने वाला प्रत्यय तद्धित और उससे बना शब्द तद्धितांत कहलाता है। जैसे मान लीजिए लिखा है मानो, जब मानो में हमने ता जोड़ा प्रत्यय को, बाद में जो देखिए जो प्रत्यय भी होता है ये भी आविकारी होता है और शब्दांश भी है जिसका रूप ना बदले, तो हुआ मानवता। तो जो शुरुआत से पढ़ रहे हैं उनको ये क्लियर होगा कि मानो एक संज्ञा है क्योंकि और भी जातवाचक, और ता एक प्रत्यय है, प्रत्यय, और इसमें जो मानवता बना भाववाचक संज्ञा तो बना, लेकिन इसी को तद्धितांत हम कहेंगे, कृदंत नहीं कहेंगे, तद्धितांत। तद्धितांत अब तो क्लियर हो गया होगा। इसी तरह देखिए भला सब जोड़े, अब भला इसे क्या, भला में आई जोड़ दिए तो हुआ भलाई, भलाई। तो भला से अगर हम आई जोड़े तो भलाई हो गया, तो भलाई हमारा तद्धितांत हुआ, आई प्रत्यय हुआ और भला आपका शब्द हुआ, उसी में लगा है। तो पूछे भलाई में कौन सा प्रत्यय, हम कहेंगे आई प्रत्यय। नाम क्या है, कृत के तद्धित, तो कहेंगे तद्धित प्रत्यय। ठीक है। इस तरह देखिए ये भला क्या है, विशेषण है, विशेषण में लग गया, ये प्रत्यय हो गया। ये आई जो है तद्धितांत है। तद्धितांत इस तरह। और देखिए अगर मैं कह दें सुंदरता, होगा सुंदरता, सुंदरता। फिर कहते हैं अच्छा, अच्छा से बना आई, अच्छाई, अच्छाई, अच्छा में आई जोड़े तो अच्छाई हो गया। इस तरह और देख सकते हैं बड़ा शब्द में अगर हम पन जोड़ देंगे, बड़ा से पन, तो होगा बड़ापन, लिखना पड़ेगा हमको। बड़ापन, देखिए बड़ापन में बन रहा तो भाववाचक, लेकिन पन प्रत्यय जुड़ा ना, बड़ापन, तो बड़ा विशेषण है और पन जोड़े तो बड़ापन हो गया, तो बड़ापन में पन प्रत्यय। ये कहते हैं बचपन, यहां मिटाते हैं इसको, अब आपको समझ में आने लगा होगा, मुझे विश्वास है। और जैसे देखेंगे मित्र शब्द है, अगर हम इसे ता जोड़ देंगे तो बन जाएगा मित्रता। तो ये मित्रता में पूछा जाए प्रत्यय कौन सा है, तो कहेंगे ता प्रत्यय जुड़ा है, और तद्धित ही बोलेंगे क्योंकि मित्र जातवाचक संज्ञा है। अपना, धनपन, अपनापन,
अपना धनत्व, तो होगा अपनत्व, बच्चा धनपन, होगा बचपन। देख रहे हैं, जिसका मनुष्य, धनत्वा होगा मनुष्यत्व, 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 ये देखिए मनुष्यत्व, तो मनुष्य में त्वा प्रत्यय जुड़ा तो मनुष्यत्व हो गया। या इस तरह कहें हम, मनुष्य धनता तो होगा मनुष्यता, मनुष्यता। ठीक, इस तरह के हमारे क्वेश्चन बनेंगे, आप देख सकते हैं। जिसे हमने कहा और भी विशेषण में, जिसे चतुर्थ से जोड़ दिए, तो चतुर में जोड़े धन आई तो वह चतुराई। चतुराई को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, चतुराई। ये अब देखें, कठोर से बना है, जैसे मान लें कठोर शब्द, तो कठोर से धनता अगर हम जोड़े तो होगा कठोरता। देखिए, अभी मैं आपको क्रम नहीं बता रहा हूँ कि संस्कृत वाले कौन है, हिंदी वाले कौन है, और विदेशज वाले कौन है, या अरबी के कौन है, फारसी के कौन है। मैं समझा दे रहा हूँ कि नया टॉपिक ऐसे बता दे रहा हूँ कि ये कैसे आता है समझ में। अब ये नहीं आपको पता चल रहा कि संस्कृत वाला है कि हिंदी वाला है, तो जानना भी जरूरी नहीं है, क्योंकि इस तरह पूछते भी नहीं सवाल। सुंदर वाला बताए होंगे, जैसे सुंदर है अभी बताए हैं, तो सुंदर विशेषण है, इसी में ता जोड़ दीजिए तो जाएगा सुंदरता, सुंदरता। अब ता प्रत्यय जुड़ा है सुंदरता में, और बन भी गया कि भाववाचक। तो इस तरह के हमारे प्रत्यय बनते हैं। और व्याकरण में देखिए, उपसर्ग और प्रत्यय इंपॉर्टेंट है। जो आपके एक क्वेश्चन तो कम से कम आते ही हैं प्रत्यय से, तो इसलिए जरूरी है। अब कुछ क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन बनते हैं परीक्षाओं में, चाहे जिस भी व्याकरण के, बनते कैसे हैं। मान लीजिए उपसर्ग प्रत्यय प्रहार है, जैसे अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं, जैसे माने आया इनमें से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय नहीं है। नहीं, ऐसे आपका ऑप्शन आ गया। अब उसमें ऑप्शन रख दिया गया भलाई, नंबर 2 सुंदरता, नंबर 3 बड़ापन,
नंबर 4 दर्शक। तो ये दर्शक जब अलग करेंगे, दृश्य धन आंख, तो दृश्य धातु में, तो दर्शक जो हुआ यहां धातु में जुड़ा, लेकिन यहां पे क्या है, भला शब्द में जोड़े आई, सुंदर में जोड़े विशेषण में, बड़ा में जोड़े हैं, बड़ा तो पन होता नहीं, बड़ा धन पन होता है। तो आपका प्रश्न हमारा क्या हो गया कि दर्शक हमारा कृत प्रत्यय हो गया और शेष तद्धित प्रत्यय है। समझ पा रहे होंगे आप लोग, मुझे लगता है, विश्वास है आप लोग अच्छा कर रहे होंगे। और देखिए, फिर अगर पूछे इसे, इनमें से किस शब्द में इनमें से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय है, आप कहेंगे पठनीय, दर्शनीय, पूजनीय, नंबर 4 बुढ़ापा। अब आप समझ सकते हैं बुढ़ापा इसलिए होगा तद्धित प्रत्यय कि बूढ़ा संज्ञा से बना है बुढ़ापा, तो यहाँ पे हम बुढ़ापा कहेंगे हमारा तद्धित प्रत्यय है, क्योंकि पठ धातु से बना है, पठ धन अनीय पठनीय, दृश्य धातु दर्शनीय, पूज धन अनीय, पूज धन अनीय, पूज धातु में अनीय प्रत्यय जुड़ा, पूजनीय, दर्शनीय, पठनीय, सब में अनीय प्रत्यय है जो धातु में जुड़ा है, और शेष बुढ़ापा में संज्ञा में जुड़ा है। अब आप समझ सकते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं, ठीक है। और देखेंगे आप देखेंगे आपको देखना है कि इस तरह प्रत्यय हो गए। अब कोई भी और भी उदाहरण है, जैसे मान लीजिए एक प्रश्न और हम बता रहे हैं आपको, जिसे भिक्षुक लिखा है, भिक्षुक। अब देखिए कहीं भिक्षुक, भिक्षुक, तो यहां पे ऐसा लग रहा है भिक्ष धन उक, भिक्ष धात में उक प्रत्यय जोड़ा, भिक्षुक, भिक्षुक जिसे लिखा है शिक्षक, शिक्षक, अक प्रत्यय जोड़ा। अब यहां पे क्या कहेंगे, शिक्ष धातु में अक जुड़ गया, शिक्षक, देख रहे हैं लेखक में लिख जुड़ा है। कभी कभी ऐसे भी बनते हैं
सेवक धन इका बना है सेविका। सेवक धन इका सेविका है। तो सेवक नाम है, तो यहां पे इस इका प्रत्यय जुड़ा है, जिसे अध्यापक लिखा ना, इका हुआ तो हुआ क्या, अध्यापिका। तो क्या जुड़ा, अध्यापिका। लिखा संरक्षक, धनिका, संरक्षिका। समझ में आ रहा ना, इका कहीं जुड़ा। मानव धनता मानवता हो गया, मनुष्य धनत्वा मनुष्यत्व हो गया। तो इस तरह के हमारे क्वेश्चन कैसे बन जा रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। पाठक का वचन की बात करें, गण भी बनता है। पाठक का पाठिका भी होता है, पाठकाइन भी होता है। तो वहाँ तो प्रत्यय लगा के ही स्त्रीलिंग बनाए गए थे, यहाँ पे सिर्फ प्रत्यय जानना, उपसर्ग प्रत्यय क्या होता है। कुछ इंपॉर्टेंट उदाहरण और आपको बता रहे हैं। चतुर से आई जुड़ा, चतुराई हो गया। आम में आवट जोड़ दिया, अगर देखिए आम में, आम शब्द में अगर हम आवट जोड़ दिए, आम तो नाम हो गया संज्ञा, आवट तो हुआ अमावट। चलो हुआ ना, पूछे अमावट में कौन सा, तो अमावट वही आम से बना है। और कहीं सजावट लिख दें, सज धन आवट, तो सज धात हो गया ना, तो सजावट लिख दिए। एक प्रकार से आवट प्रत्यय भी होता है। देखिए आवट प्रत्यय में हम कैसे जोड़ेंगे, तो सज धातु में आवट जोड़े तो सजावट। वैसे लिख में कहें आवट, जैसे लिखिए तो वह लिखावट। लिखावट, अमावट, सजावट, लिखावट, बनावट, बन धा से बना। तो इस तरह के हमारे क्वेश्चन बनते हैं आवट के। भलाई में आई जोड़ दिए, ठीक है। वंदनीय में अनीय जोड़ दिए, ठीक है। तो देख रहे हैं आपके ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो सजावट भी प्रश्न आ चुका है, सजावट प्रश्न बन चुका है। अब कड़वा से आहट जोड़ेंगे, कड़वाहट हो जाएगा। देखिए आहट भी बनता है, देखिए आहट, आहट, देखिए कड़वा धनहट, आवट, आहट, कहीं कड़वाहट, कड़ाहा, कड़ा,
कड़वा, कड़ाहट नहीं बन रहा भैया, घबरा से बनेगा। घबराधन आवट तो हुआ घबराहट। घबराहट देखिए घबरा शब्द से बना है, घबराधन हट घबराहट। आहट भी होता है, अवती भी कह सकते हैं, अवती भी प्रत्यय होता है। देखिए हम अवती कर दिए, लोग कहते हैं ना बपौती नहीं है आपका, बाप से जुड़ा है। बना बपौती। बपौती, बाप में अवती जोड़े तो बपौती बन गया। तो कहते हैं बपौती आपकी नहीं, तो बपौती कहने से भावाचक हो गया, बाप से बपौती। तो बाप बाप में बहुत सारे होते हैं नाम, तो उन्होंने क्लियर तो किया नहीं, तो बाप जातवाचक संज्ञा हो गया, उसमें अवती जोड़ दिए तो हमारा तथित प्रत्यय ही होगा। समझ? अगर हम गुरु शब्द कह दें, जैसे गुरु है ना, और इसी में तो यहां प्रत्यय भी कर सकते हैं। देखिए तो आप गुरुधन तो हुआ गुरुत, गुरुत। और गुरुत का गुरुत्व भी होता है। जैसे आई भी जुड़ता है, आई भी प्रत्यय होता है। तो आप कह सकते हैं पंडित, अगर हम जोड़े आई तो पंडिताई कहेंगे इसको। तो हो जाएगा पंडिताई। पंडिताई, पंडित में आई जोड़ेगा तो पंडिताई होगा। समझ पा रहे हैं ना? पंडित में आई पंडिताई, गुरु में तो जोड़े गुरुत्व तो हो गया, बाप में होती जोड़े बाप होती हो गया। घबराहट, घबराहट में देखिए आहट जोड़े, घबराधन आहट घबराहट। घबर हो तो नहीं होगा, मीठा धन आस जोड़ देंगे हम। देखिए यहां पे मीठा तो गुड़ हो गया, इसी में आस जोड़ देंगे तो बन जाएगा मिठास। मिठास, मीठा धन आस से मिठास बना। ठीक है, चतुर में जोड़ दें आई, चतुराई बन जाएगा। तो आप लोग पढ़ चुके हैं इसमें। तो ऐसे क्वेश्चन जो पढ़ाए जा रहे हैं इसमें थोड़ा अभ्यास भी करते रहेंगे आप लोग तो बहुत बेहतर हो जाएगा। ठीक है, और हारा भी होता है, लकड़ी से बना है। ईला भी प्रत्यय होता है। देखिए ईला में जैसे हम ईला जोड़ दिए, ईला है प्रत्यय, तो रंग जोड़े, रंग संज्ञा है एक प्रकार से, और ईला जोड़ेंगे तो क्या होगा ये शब्द? थोड़ा गलत हो रहा है, इसको सही करते हैं। रंगीला। अब देखिए रंग धन ईला में रंगीला हमने जोड़ा तो रंगीला हो गया। इस तरह के प्रत्यय पे हम लोग जो वर्क कर रहे हैं, और कुछ नेटवर्क में व्यवधान है तो उस पर लाइव हो सकता ना हो पाए। आप लोग इसको पढ़ेंगे और हमारे क्लास अब रेगुलर चलेंगे, पूरे प्रयास किए जाएंगे। व्याकरण के जो बीच में एब्सेंट हो गए थे 2 दिन, अब चलता रहेगा, क्योंकि हमारे सिलेबस भी लगभग काफ़ी हम पढ़ा चुके हैं, कई दिनों से पढ़ रहे हैं। देखिए उपसर्ग प्रत्यय होने वाला है, उपसर्ग कंप्लीट कर दिए, प्रत्यय पढ़ा रहे हैं। आपको लिखाएंगे नहीं आज, लेकिन क्रम से हमने जो बताया है उसको बता देंगे, वैसे नोट कर देना है।
और दूसरी बात यह है कि प्रत्यय के बाद हम शब्द रचना पढ़ाएंगे, जो तत्सम तद्भव देशज विदेशज रूढ़ होगी, क्योंकि रूढ़ टॉपिक होगा, वो जो परीक्षा के दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। समझ सकते हैं आप। तो अगला क्लास हमारा जो होगा शब्द रचना का, लेकिन अभी इसको हम प्रत्यय को और भी अभ्यास कराएंगे, जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो जाए और परीक्षा में आपके जो प्रश्न पूछे जाएं और आपको मिल जाए। ठीक है, क्योंकि अभ्यास बहुत ज़रूरी है और इसके भी हम लोग टेस्ट देंगे आपको प्रत्यय स्पेशल पे। अभी हमारे प्रश्न बन रहे हैं, तो जो है आप जो है अब इसका अभ्यास करेंगे किताबों में, और परीक्षा के दृष्टि जो महत्वपूर्ण है उसी चीज़ को हम बता रहे हैं। तो आहट भी है, आवट भी है, आई भी है, त्वा भी प्रत्यय होते हैं, और आ भी प्रत्यय लास्ट में जोड़ता है, जैसे मानवता, ता भी प्रत्यय जोड़ता है। ठीक है, और पन भी जुड़ते हैं। तो जो परीक्षा की दृष्टि महत्वपूर्ण, और गिनना नहीं इसमें कि उपसर्ग कितने, प्रत्यय कितने, कृत प्रत्यय कितने, तद्धित प्रत्यय कितने, गिनना नहीं है। ठीक है, तो आज क्लास मेरा होगा, हम लोग शाम को प्रयास करेंगे और जो भी कहीं व्यवधान आएगा उसको सुधारने का। ठीक है, शुभ प्रभात।